हेलो गाइस, कैसे हो भाई लोगो। तो भाई साहब ये रही भैया ड्रिल मशीन। देखिए बॉस, ये भैया ड्रिल मशीन, ये भैया ड्रिल मशीन, भैया ये इसकी 2 बैटरी। भाई मेरे को कबाड़े मिलेगा इस बहुत ही चीप रेट में। प्लीज दोस्तों, इस बार मैं नहीं बताऊंगा कितने गाइस मेरे को मिले होंगी, आप खुद बताओ क्या करोगे। मैंने थंबनेल बता दिया है, थंबनेल गाइस बाद में बनता है ना, तो फिर देखते हैं क्या होता है। तो भाई साहब ये तो खैर ये तो गाइस चालू के बाद इसका टॉक बहुत ही गंदा है। और भाई साहब ये चालू ही नहीं है, ठीक है। एक बैटरी ये रही इसके अंदर लग रही है भैया, एक बैटरी ये रही, ठीक है, जो कि है कैमरॉन प्रो। और भैया ये चालू तो है लेकिन इसकी कंडीशन कुछ ज्यादा खराब है। ये रहा, ये भैया बिल्कुल कबाड़ा है। तो भाई फिलहाल व्लॉग बहुत लंबा ना हो इसलिए गाइस मैं एक तो यहीं रख देता हूँ और फिलहाल गाइस हम इस पर आएंगे। तो भाई साहब इसके साथ मुझे 2 बैटरी मिली है, एक और एक 2। और भैया ये चल ही नहीं रही है, ठीक है। और इसका तो इंडिकेटर भी नहीं चल रहा, ठीक है। या सबसे पहले गाइस देखते हैं भैया ये मशीन चालू है या नहीं है। भाई इस चीज के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये अभी 21 वोल्ट, तो गाइस मुझे 21 वोल्ट भैया से देने पड़ेंगे। 21 वोल्ट देने के लिए गाइस मेरे पास पावर सप्लाई है, तो यहाँ करता हूँ मैं सीधा फटाफट 21 वोल्ट। चलो भाई साहब 21.4 कर दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पर तो लिखा नहीं भैया नेगेटिव पॉजिटिव, ये भैया है पॉजिटिव, दिस इज गर्म एंड दिस इज ठंडो। लो भाई साहब, भाई मशीन तो चंगा सी भाई, देखो ये रहा पावर भी ले रही है भाई, ठीक है। ये रहा, और दूसरी साइड देखें, हाँ इधर साइड भी घूम रही है बढ़िया सी, ठीक है। और भैया देखो ये सेम आईवेल वाली जैसी मेरे पास आईवेल वाली ना, 3 ऑप्शन उसके अंदर, स्क्रू हो गया, ठीक है। और यहाँ पे इसमें थोड़ा सा हैमर का भी ऑप्शन है। चलिए भाई साहब, तो भाई साहब मैं फिलहाल इसे तो भाई खोल कर नहीं देखूंगा, ये भैया ऐसे रहने देते हैं। अब आपको किस भाई कहाँ से लेकर आते हो भाई साहब, ढूंढने पड़ते हैं, इतना परेशान रहता होगा इसमें आपके लिए सामान लाना, मुझे पता है इसके ऐसे भाई पुराना सामान लेकर आता हूँ जगह जगह, इसमें चकचुंदर की तरह मुँह बाहर करता हूँ। पहले का इस फटाफट इन बैटरी को भैया खोल के देखते हैं कि भाई साहब ये बैटरी की बैटरी कैसी है। चले भाई साहब फटाफट, ज्यादा वक्त गाइस हम नहीं लगाने वाले बिल्कुल भी। और भैया इसका चार्ज भी नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बहुत यही है कि भाई तो चार्जर इनका होता नहीं है भाई। चार्ज मैंने इतनी जगह पूछ लिया से, लेकिन मेरे को 21 वोल्ट का चार्जर नहीं मिल रहा भाई। अमेज़न पे गाइस मैंने सर्च किया भैया 21 वोल्ट लिखा था, मैंने चार्ज के अंदर जाकर देखा तो भाई अंदर नहीं, स्पेसिफिकेशन में देखा तो भाई वो 12 वोल्ट का है। मतलब यार धान दवाई चल रही है, मतलब क्या यार 21 वोल्ट 21 वोल्ट का दो ना यार, लिखा था 21 वोल्ट ऊपर, लेकिन भाई तो 12 वोल्ट का चार्जर है। ओह वाओ भाई बैटरी तो सही लग रही है इसकी है भाई। ये मेरे को लग रहा है कि भाई किसी ने खोला है। ओए होए ओए होए ओए, वाह वाह मोई जी वाह। एक तो भाई टाँका ही हटा पड़ा, तो भाई ये चलेगी भी नहीं क्योंकि सीरीज खराब हो जाएगी इसकी। तो भाई एक कमी तो निकली भाई, इसका टाँका ही खराब है, इसका टाँका नहीं भिड़ा हुआ दोस्त, इसका टाँका भिड़ाएगा आज आपका भाई। भाई मैंने ऐसी धातु चीज बनाई है भाई, समर एक्सपेरिमेंट गाइस, आपके मजा आ जाएंगे भाई साहब। मतलब काफी लोग कह रहे थे भाई, मैंने सोचा भाई बनाए देता हूँ। देखो भाई साहब ये भाई ये है एसी भाई साहब, भाई ये भी इसका चलता है सिस्टम भाई। ये है इसका इंडिकेटर भाई, बहुत मस्त काम करता है। ये इसका टेम्परेचर मीटर है भैया, ये दोनों गाइस अलग अलग काम के लिए हैं भाई, बिल्कुल बेस्ट। तो भाई से ऐसी ठंडी ठंडी हवा देता है, ऐसी मस्त कूलिंग देता है भाई साहब। मैं क्या बताऊं यार, मुझे यार यकीन नहीं हो रहा भाई इतनी मस्त हवा देता है भाई। दिक्कत ये नहीं गाइस बैटरी ये खराब है या ठीक है, इसका टाका टावा दिक्कत भाई तो सबसे ज्यादा है भैया इसके चार्जर की। भाई चार्जर नहीं मिल पाता यार, आप लेकर आ जाओ कबाड़ में से, लेके भाई इसका चार्जर आपको मुश्किल है कि भाई मिला है, बस एक बार मिला था मेरे को, उसके बाद गाइस आज तक भाई मेरे को इनका चार्जर नहीं मिला है। तो गाइस आज मैं हो सकता है भाई इनका चार्जर बनाऊं जुगाड़ करके, ठीक है, इसी व्लॉग में। तो पहले मैं आपको बैटरी भी दिखा देता हूँ भाई। देखो इसका तो टाका टावा था, ठीक है, और ये ठीक लग रही है। हाँ देखो भाई, देखो यहाँ पे जो ना ये टेप लग रही है, इसमें गाइस हट रही है भाई। ये जो ना ये किसी ने देखो ये किसी ने छेड़ी, जबकि गाइस ये बैटरी बिल्कुल टनाटन है, किसी ने इसमें सोल्डिंग भी नहीं की गाइस, ये कंपनी की तरफ से ऐसी की ऐसी भाई। फिलहाल इसे हम ऐसी ही लगा देंगे। एक काम करता हूँ दोस्त, और यहाँ मैंने 21 वोल्ट सेट कर रखे हैं, ठीक है। और भैया ये यहाँ से चार्ज जाएगी, हाँ देखो भाई ये चार्ज हो रही है, ठीक है। देखो भाई 17.2 वोल्ट, एक बार मैं इसे बंद करके देखता हूँ। लो भाई इसके अंदर वोल्टेज नहीं है, अगर वोल्टेज होता गाइस ये मीटर बता देता कि इसके अंदर कितना वोल्टेज है बंद करने के बाद। फिलहाल गाइस मैं इसे चार्ज पे लगा रहा हूँ। खैर जो बात है गाइस, पहले मैं इस बैटरी को ठीक करेंगे। ठीक करना कुछ नहीं है गाइस, इसके अंदर फिलहाल सिर्फ ये एक कनेक्शन हट रहा है, टाँग को बढ़ा देते हैं। एक बार गाइस देख लेते हैं कि भाई ये भी चार्ज हो रही है नहीं हो रही। इसे गाइस थोड़ा फास्ट से चार्ज करेंगे, थोड़ा फास्ट में इसे फिलहाल 3 एम्पीयर दे देता हूँ। वैसे करना तो नहीं चाहिए, फिर भी गाइस अभी फिलहाल थोड़ी इमरजेंसी है, तो भाई मैं इसे लगभग 3 एम्पीयर से 2.8 से ऊपर गाइस ये ले ही नहीं रहा है, ठीक है। ये बैटरी ऊपर ले ही नहीं रही, तो इतने से मैं इसे चार्ज कर दूंगा, तो ये थोड़ी जल्दी फास्ट चार्ज होगी। एक बात और, मैं एक बार इस पर भी लगा के देख लेता हूँ। नहीं ये बैटरी तो काम ही नहीं कर रही, ये बैटरी चार्जिंग ही नहीं ले रही है, मुझे भाई चेक करना पड़ेगा एक सेल। चलो फिलहाल मैं इसे चार्ज पे लगा देता हूँ, ठीक है, मतलब कम से कम एक तो चार्ज हो। तो भाई ये मल्टीमीटर भाई, आज मुझे चाहेगा इसका चार्जर बनाना पड़ेगा भाई। देखो चार्जर तो मैंने, तो भाई साहब मैं इसका चार्जर बनाऊंगा। मैं अगर नया लेकर आते हैं चार्जर 500 550 का चार्जर ऑनलाइन है, ठीक है, हम इसे सस्ता ही बना देंगे, ऑटो कट वाला बना देंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। आज हम ऑटो कट वाला चार्जर बनाएंगे, अगर गाइस जुगाड़ से बनाएंगे, नो टेंशन भाई। बिल्कुल भी पावर ना बैटरी में, तो इतू सी भी पावर ना भाई, इतू सी भी। चलो भाई फिलहाल क्या करते हैं हम, ये BMS निकालते हैं।
लो भाई साहब, ये भैया इसका BMS है और ये इसका सेंसर है, हीट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, एक काम करते हैं, बस पहले मैं इस बैटरी को तो भाई लगा देता हूँ, क्योंकि भाई ये बैटरी मेरे को फिलहाल ठीक लग रही है और इसे चार्ज पे लगाते हैं। ठीक है, इसे चार्ज पे लगाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पूरी बैटरी को चेक कर लेता हूँ पहले, है ना। 21 वोल्ट हो रहे हैं। ठीक है, मैंने अभी कुछ नहीं कर रहा, ये मैं डायरेक्ट चार्ज करके देखता हूँ विदाउट BMS। ठीक है, लो भाई साहब, ये डायरेक्ट भी नहीं ले रहा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, देखो ये रहा, पावर तो आ रही है, देखो यार, देखो रेड हो गया ना, देखो ये रहा भाई, ये पावर नहीं ले रहा बैटरी। ठीक है, इनमें से गाइस कोई भी एक बैटरी खराब होगी या गाइस हो सकता है भाई सारी बैटरी खराब हो। हम गाइस क्या करेंगे, अब एक एक बैटरी चेक करेंगे, हम एक एक बैटरी को चार्ज करके देखेंगे कि भाई वो चार्जिंग ले रही है या नहीं ले रही। अगर बैटरी चार्जिंग लेगी ही नहीं देगा, इसका मतलब बैटरी खराब है। तो भैया 4 वोल्ट हम सेट कर देते हैं, इतने इनफ है। ये भैया पॉजिटिव में लग रहा है, इसे पॉजिटिव में लगाने देते हैं। वाह, सबसे पहले तो एक बैटरी खराब, पहला का इसे वाला बैटरी खराब, चार्जिंग ले भी नहीं रही है, कुछ नहीं पता। चले भाई साहब, अब दूसरी बैटरी चेक करते हैं, पॉजिटिव में लगाया। लो भाई, ये बैटरी ठीक है, ये वाली बैटरी बिल्कुल ठीक है, यानी कि इसमें लिख देता हूँ जिससे भाई हमें पता रहे कि भाई साहब कौन कौन सी बैटरी बिल्कुल चंगा सी। ठीक है, और पहले मैं लिख दूंगा खराब कौन सी। भाई देखो ये रेड है ना, ये वाली खराब है भैया। अगली पे चलते हैं, ये पॉजिटिव है। लो भाई, एक ये वाली बैटरी खराब है, वाह ये बैटरी खराब। अब भैया अगली पे चलते हैं, 3 बैटरी चेक हुई, 1 2 3। अब भाई साहब पॉजिटिव लगा दिया, अब ये नेगेटिव पे लगा दिया। ये बैटरी भैया खराब है, कोई चार्ज नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं पता। अगले पर आते हैं, ये लगा पॉजिटिव। लो भैया भाई साहब, सिर्फ एक बैटरी इसमें ठीक है, 4 बैटरी बिल्कुल डेड हो गई है। अब एक सेल का हम करेंगे भी करेंगे क्या, है ना। अब इसमें अगर देख ले एक बार कितने mAh की इस पे लिखा है। हाँ, इस पे लिखा है भाई साहब, देखो इस पे लिखा है 1.5 यानी कि 1500 mAh की है ये बैटरी। एक बैटरी 1500 mAh की है भाई, ठीक हो जाएगी। इसका BMS ठीक है तो यार, BMS ठीक हो तो बैटरी कैसे खराब होगी, मतलब सारी लुल्ली कर दी बैटरी को उसने। अब भाई मैं बनाता हूँ फटाफट इसका चार्जर, वो गाइस विद सेफ्टी वाला। देखो भाई, ये 1.5 एम्पियर की है तो गाइस लगभग 1.5 एम्पियर का चार्जर हम ले लेंगे, वैसे 2 एम्पियर का भी काम कर जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि भाई बैटरी ऐसा नहीं कि भाई 3 एम्पियर 3 एम्पियर ही लेगी, बैटरी अपने हिसाब से भी ले लेती है। तो ये बैटरी गाइस मैं क्या करता हूँ, इस बैटरी को पहले मैं फिट कर देता हूँ। ठीक है, वापस जैसे ही थी, जिससे भाई हमें पता रहे कि भाई कौन सी बैटरी ठीक है। एक काम करते हैं बॉस, ये थोड़ी बहुत तो मैंने चार्ज दिया, झटका से मार दिया, तब ये चलनी चाहिए। तो भाई चल गई ना। ओ भाई साहब, ये है पावर बस। ठीक है, एक काम और करते हैं, इस बैटरी को मैं ऐसे ही लगा देता हूँ जैसे थी, क्योंकि भाई बैटरी खराब हम करूंगा कैसे बैटरी का, क्योंकि भाई हमें BMS तो मेरे काम का है नहीं। मैं भाई इसका एक बार BMS पे चेक कर लूँ कि भाई आउटपुट कैसे दे रहा है। पहले B3 B1 B रहा। ठीक है भाई, BMS पावर नहीं दे रहा लगता है। भाई मैं क्यों चेक कर रहा हूँ, BMS से क्यों चेक कर रहा हूँ भाई, मैं इसलिए BMS चेक कर रहा हूँ। मैं एक काम करता हूँ, इस पर बैटरी कनेक्ट ही कर देता हूँ। मेरे पास गाइस है बैटरी, देखो भाई तो बैटरी की भरमार भाई साहब। अभी मैंने एक वाला व्लॉग बनाया था भाई, बैटरी तक बिकी नहीं भाई, मैंने बेच भी नहीं रहा था मैं, मतलब आपको एक्सपेरिमेंट कर रहा था भाई मैं। तो भाई मैं क्या करूंगा, मैं नई बैटरी ले लूँ क्या। टेस्टिंग से खैर हम कोई सी बैटरी ले सकते हैं, टेस्टिंग तो करनी है भाई। सारी बैटरी मस्त है भाई। खैर जो बात है भाई, फटाफट मैं इनमें करता हूँ भैया आपस में कनेक्शन, और एक बार गाइस मैं इन बैटरी के सारे वोल्टेज भैया चेक कर लेता हूँ कि भाई साहब कितने वोल्टेज है इस बैटरी में, और बैटरी चार्ज है नहीं ढंग से। देखो 4.05 3.95 4 वोल्ट 4.222 तो ओवर चार्ज हो गई, और 4.12। तो भाई ये सारी बैटरी लगभग गाइस फुल चार्ज है। ठीक है, और भैया इस बैटरी की फटाफट गाइस मैं सीरीज बनाता हूँ, देखते रहो। जी भैया, कनेक्शन भी कर दिए हैं और बैटरी भी लगा दिया है, मतलब ये टेम्परेरी तौर पर ऐसे लगाया है। ठीक है, और भैया देखते हैं चार्ज करके। तो चार्ज नहीं ले रहा, बीच में दिक्कत है क्या, लगता है इस BMS में प्रॉब्लम है यार। इनके BMS में क्यों प्रॉब्लम होती है मेरे भाई। एक बार मैं आपको इसके पूरे वोल्टेज दिखाता हूँ, फुल वोल्टेज बैटरी कितने, क्योंकि 21 वोल्ट होने चाहिए। अगर 21 से नीचे तो गाइस ये चार्जिंग लेगी, चाहे थोड़ा लेगी पर लेगी जरूर। लो भाई 20.4 वोल्टेज गाइस दिखा रहा है। ठीक है, एक बार गाइस मैं क्या करता हूँ, BMS को मतलब सीधा बैटरी में लगा के देखता हूँ, टुनटुनों में इसके। ओ चल गई भाई, चल गई भाई, चार्ज हो जाए कम से कम एक बार ऐसी। नहीं भाई, चार्ज का तो नाम ही नहीं ले रही, और कनेक्शन भी सारे चंगा चीज का, सॉकेट तो खराब नहीं हो गए। इनपुट और आउटपुट गाइस सेम होता है BMS में। ठीक है, तो मैं एक बार डायरेक्ट ला के देख लेता हूँ, इससे इसके कवर से पता लग जाएगी कौन सा है नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से है ना। तो ये रहा इसका नेगेटिव और भाई ये रहा इसका पॉजिटिव। नहीं भाई देखो, वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ तब तक हमसे लेना चाहिए, नहीं ले रहा, बिल्कुल भी एम्पियर ये नहीं ले रहा। तो भाई इसकी BMS में प्रॉब्लम है। एक काम करते हैं उस्ताद, इस तरह डार्ट लगाते हैं, ये रहा पॉजिटिव और इसका नेगेटिव। देखो डार्ट गाइस बैटरी चार्ज हो रही है, देखा देखो यार, अब ले 1.24 एम्पियर गाइस अभी बैटरी ले रही है। ठीक है, लेकिन भाई अगर BMS से चार्ज करो गाइस, ये BMS से चार्ज नहीं हो रही है, यानी गाइस BMS में प्रॉब्लम है। ये BMS से चार्जिंग बैटरी को दे ही नहीं रहा है। बस यही पता लगा था इसकी फिलहाल BMS इसका बिल्कुल बेकार है, काम नहीं कर रहा, मतलब वैसे तो आउटपुट दे लेकिन इसका इनपुट नहीं दे रहा। ठीक है, तो भाई मैं क्या करता हूँ, फटाफट इसका सारे कनेक्शन हटा लेता हूँ। ले जाओ भाई साहब, ये बैटरी भाई खराब है। हाँ तो भाई साहब
चलिए अब इसका चार्ज बढ़ाने की कोशिश करते हैं। वैसे गाइस मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। 1.5 एम्पीयर का भाई ट्रांसफार्मर है, 1.5 एम्पीयर का इस कम से कम चाहिए। और भैया ट्रांसफार्मर बिल्कुल नवासी, ये भैया 12 का ट्रांसफार्मर है। इतना तो भैया हमें कम से कम चाहिए ही चाहिए, क्योंकि भाई हमें चाहिए 21 वोल्ट से ज्यादा का ट्रांसफार्मर। 3 एम्पीयर का रेक्टिफायर है, ये चल जाएगा, मस्त तरीके से काम करेगा। अरे बाबा ठीक है, 2 चीज होगी भैया, एक रेक्टिफायर ले लिया, एक कैपेसिटर, इससे भाई जल्दी काम हो जाएगा। ब्रिज रेक्टिफायर बनाते का इसका डायोड का तो भाई इसमें थोड़ा सा टाइम हमें ज्यादा लगेगा, और भाई ये अच्छा काम करता है इसके मुकाबले, है ना। तो भैया इस बार हम 0 का नहीं लेंगे वायर, ठीक है। पहले गाइस हमने 12 का नहीं लिया था, इस बार गाइस हम 0 का नहीं लेंगे, हमारे मूड की बात है। ये लौंडा बिल्कुल नया रेक्टिफायर है, अभी निकला यार, कितना धुआं लगा है इसका यार। ये से ऐसे बंद करता है जिससे भाई जो ना तो करे ना बता देखा तो भाई इसमें ये भी लगाते हैं हाथ हाथ। गाइस का नेगेटिव पोजिशन जरूर चेक कर ले, वरना गाइस ये बताएगा तो फट के बताएगा, दिक्कत ये है, ये फट जाएगा कैपेसिटर। तो आपने उल्टा कनेक्शन कर दिया इसके, तो जो कि एक पावर सप्लाई जो कि लगभग 26-27 वोल्ट देगी मैक्सिमम। चेक कर लेते हैं, पहले मैं इसमें पावर केबल जोड़ देता हूँ। तो चलो भाई लोगों, मैंने यहाँ पर लगा ली भैया पावर केबल, टेप लगा दी भैया, ठीक है। खराब बैटरी इसको रख दिया और भैया दे दी सीधे से 220 वोल्ट AC की तहसी। गाइस मैं इसके वोल्टेज को चेक कराता हूँ। देखा मैंने कहा ना 27-28 वोल्टेज गाइस ये आउटपुट देगा। कैपेसिटर लगने के बाद वोल्टेज बढ़ जाते हैं, ठीक है। 27 वोल्टेज। हाँ तो भाई लगभग ये 70-80 रुपए का ट्रांसफार्मर है, क्योंकि भाई ये एल्यूमिनियम है, साफ कहना दुखी रहना, आपको तो पता ही है मेरी बात। तो इससे भी ये फटाफट लेंगे आउटपुट। और अभी भाई हमें इससे 21 वोल्टेज लेने हैं, वो भी गाइस ऑटो कट के साथ। सारी प्रॉब्लम तो भाई यही है, इसकी माँ का सा के ना का बाप ऐसा लंबा वायर तब बैठ गया है। तो भाई पहले मैं इससे आउटपुट लेता लूँ। ओ भाई गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है, बंद करो यार। ये 35 वोल्ट गई है ना, अबे यार बड़ी सर दर्द दिया। देखो 35 का देखा था वो, देखो भाई सब ये आ गया 25 का। मैं कहा यार ये गर्म कैसे हो रहा है, देखो भाई 25 वोल्ट। भाई यकीन माने अगर ज्यादा हाई एम्पीयर का ट्रांसफार्मर होता भाई साहब तो भट्ट कर देता है। 35 वोल्ट का इसमें मिनिमम काम करेगा कैपेसिटर, ये वाला काम नहीं करेगा। इसे गरम गरम को रख दूं यहाँ पर, ठीक है। देखो भाई ये रहा 35 वोल्ट का, ठीक है। ये निकाला था मैंने, वो तो मैं रेक्टिफायर के साथ में निकाल लेता से। चलो भाई क्या कर सकते हैं, गलती इंसान से होती है। मैं तो वैसे भी राक्षस हूँ, रेक्टिफायर भी गर्म हो रहा है भाई हमारा, उसके चक्कर में ही। तो ले भाई साहब ठीक, एक बार चला के देख लेते हैं। अरे बाप रे बढ़िया भाई। वैसे यकीन मानो 1.5 एम्पीयर निकाल रहा है, ये तो कतई नहीं लग रहा। 1.5 एम्पीयर इतनी हाई पावर आ रही है कि भाई से क्या करो, इसकी पप्पी ले लो ट्रांसफार्मर के लिए, उसके बाद तो पप्पी लेने वाला कि नहीं रहूंगा। हाँ भाई अभी इतना हीट नहीं हो रहा, ये ठंडा हो रहा है, ठीक है। और ये इसका तो भाई मौज में है लोंडा, तो ठीक है। ये भी ठंडा हो गया, रेक्टिफायर भी ठंडा हो गया है। चलो भाई साहब अब ऑटो कट का सिस्टम करते हैं, क्योंकि भाई साहब ऑटो कट के लिए भाई हमें चाहिए एक मॉड्यूल। ये नया है, ठीक है, क्योंकि भाई साहब मेरे पास कुछ खराब भी पड़े थे। चलो फिलहाल जो ठीक है फिलहाल मैं उसे ले लूंगा, ठीक है। तो ठीक है, ये भाई स्टेप डाउन मॉड्यूल है, ये बूस्टर मॉड्यूल नहीं है, ठीक है। यानी गाइस ये वोल्टेज बढ़ा नहीं सकता पर ये कम कर सकता है। फिलहाल गाइस यहाँ पर हमें वोल्टेज कम करने वाला ही चाहिए, और ये गाइस आई थिंक 10 एम्पीयर तक जाता है, तो इससे हल्का भी चल जाएगा। प्रॉब्लम भाई साहब ये है कि देखो भाई व्लॉग थोड़ा लंबा तो बेशक हो जाता है, लेकिन भाई साहब मैं आपको थोड़ी नॉलेज आ देता हूँ व्लॉग में, इसलिए भाई थोड़ा सा व्लॉग लंबा हो जाता है। तो प्लीज दोस्तों देखते रहिए मैं क्या करता हूँ, कि मैं क्या आपको दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि भाई साहब मेरे पास और भी मॉड्यूल है, मैं आपको वही मॉड्यूल दिखाना चाह रहा हूँ। हाँ देखो भाई साहब ये रहा भाई, ये मैं लगा तो दूं, लेकिन भाई साहब ये ससुरा एक तो ऑटो कट नहीं कर सकता, जबकि भाई वो ऑटो कट का सिस्टम है इसके अंदर ऑटो कट का सिस्टम है। सबसे बड़ी बात गाइस इसके अंदर यही है, और इसे भी लगा सकता है, लेकिन भाई इसके अंदर एक तो ऑटो कट नहीं है। दूसरी बात भाई ये गर्म हो जाता है, 1.5 एम्पीयर भाई गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो भाई इसलिए मैं इसे नहीं लगा रहा। और भाई ये ऑफलाइन बहुत आपको चीप मिलेगा, ये लगभग 200 रुपए का या 180 रुपए का इसमें आपको ऑफलाइन मिल जाएगा दिल्ली मार्केट में, कहीं भी 150 का मिल सकता है, ठीक है। लेकिन भाई ऑनलाइन आपको ये काफी कॉस्ट मिलेगा, आई थिंक ये 250-300 का। इसमें फूट लगाने की कोशिश करूंगा, मेरे को मिल गया तो ठीक है। तो चलो भाई मैं फटाफट इसके कनेक्शन करता हूँ। इसके साथ में गाइस कोई भी तरह का एम्पियर वोल्ट मीटर नहीं जोड़ने वाला, वो एक बार हम चेक कर लेंगे, फिर तो उतने वोल्टेज हम सेट कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो चले भाई मैं फटाफट इसे भैया एक बार के कनेक्शन जोड़ देता हूँ। इनपुट आउटपुट सब लिखा ही है। तो ले भाई साहब मैंने इसमें लगा दिया, और गाइस इसमें पावर आ गई है, और भाई मैंने ये आउटपुट केबल लगाई है, एक तरह का सब चार्जिंग केबल भी बोल सकते हो। और भैया पीला वाला है माइनस, हाँ माइनस, और व्हाइट है भैया प्लस, ठीक है। प्लस माइनस गाइस देखना पड़ता है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब गाइस एक बार मैं इसका भैया वोल्टेज चेक कर लेता हूँ कि कितना वोल्टेज आउटपुट फिलहाल दे रहा है। ऑटो कट का सिस्टम यहाँ पर हो गया है। ले भाई साहब ये दे रहा भैया 18 वोल्टेज अभी फिलहाल, तो मुझे इसके वोल्टेज बढ़ाने पड़ेंगे। तो भाई हमें पता कैसे लगेगा भैया कौन सा वोल्टेज का कौन सा एम्पियर का, इस पे लिखा है देखो भाई, ये है वोल्टेज का, और भाई ये है एम्पियर का, देखो एम्पियर और वोल्टेज। तो भाई हमें उसे सेट करना पड़ेगा। एम्पियर भी हम चेक करेंगे, बेफिक्र रहो, रुक जाओ, अभी एम्पियर भी चेक करना पड़ेंगे। 21.1 वोल्टेज गाइस हो गया है सेट, कम करता हूँ, देखिए ठीक है। तो भाई हम करेंगे पूरे 21 वोल्टेज,
एक आध पॉइंट ऊपर नीचे होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, 21 वोल्टेज भी हो गया सेट। अब आते हैं गाइस इसके शॉर्ट सर्किट करंट पर। ठीक है, तो भाई साहब उसके लिए तो मीटर चाहिए हमें। खैर जो भी बात है गाइस, प्रॉब्लम एक और है भाई, ये लीड ही खराब है, ये लीड भी खराब है। तो गाइस खैर मैं एम्पीयर भी एक बार चेक करके देख लेता हूँ गाइस, चेक हो जाते हैं। वैसे इससे मैंने आज तक चेक तो करे है नहीं। ठीक है, ठीक है, इसे 10 एम्पीयर पर सेट कर दिया है भैया। यहाँ लगा दिया नोब, और भैया ये इसका पॉजिटिव, ये इसका नेगेटिव, ये तो बता ही नहीं रहा। कुछ तो कहते रेटिंग देगा कम से कम, जाहिल नहीं भाई, कोई रेटिंग नहीं। खैर गाइस मैक्सिमम गाइस 1.5 एम्पीयर ही होगा। ठीक है, ये हम मान के चलते हैं। एक बार मैं तो शॉर्ट करूँ, देखो भाई साहब हो रहा ना, देखो रेड हो गया। वाह देखो भाई कैसे, देखो चिंगारी उठेंगे, देखो भाई तो रेड हो गया ना। तो भाई यानी कि एम्पेयर मस्त हो रहे हैं, फुल चिंगारी गाइस आप पता लगा सकते हो। देखिए काल हो गया भाई ये भी। ठीक है, तो भाई यानी कि एम्पेयर अच्छे हो रहे हैं इसमें, ठीक ठाक हो रहे हैं एम्पेयर। ठीक है भाई, मैं एक बार इस लीड को चेंज कर देता हूं, लीड खराब है। तो लीजिए भाई साहब बन गया भैया ऑटो कट वाला इसका चार्जर। ठीक है गाइस, एम्पेयर मैंने अभी सेट के नहीं किए हैं, थोड़े गाइस मुझे एम्पेयर सेट करने पड़ेंगे, वो मैं क्लैम मीटर से कर दूंगा। ठीक है भैया, इसमें लगा हम इसे चार्ज कर सकते हैं और भाई ये बिल्कुल सेफली चार्ज होगा। ठीक है, ये ऑटो कट का सिस्टम है गाइस, ये बेस्ट है और भाई ये बहुत ही सस्ता जुगाड़ हम कह सकते हैं देखा जाए तो। अब गाइस मुझे इसे किसी बॉक्स के अंदर बस फिट करना है। अब गाइस ब्लॉग के अंदर मैं आपको बॉक्स बना कर नहीं दिखाने वाला, वो तो समर एक्सपेरिमेंट का काम है, क्योंकि भाई साहब ये पावर सप्लाई ही बन जाएगी अगर मैंने बॉक्स बना दिया ना। तो भाई साहब इसमें और इसमें गाइस कोई ज्यादा फर्क रहेगा नहीं। ठीक है, तो भाई सिंपल सा कनेक्शन है, आप आराम से देख सकते हो। इसका आउटपुट है, इसका इनपुट है। ठीक है, यहाँ पे गाइस हम एम्पेयर और वोल्टेज सेट कर सकते हैं, दोनों को चार्ज करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चले भाई साहब कितने का जुगाड़ बैठा होगा, 180 रुपए करीब गाइस मेरे को मिला है ये मॉड्यूल, और भाई 80-90 रुपए गाइस ये ट्रांसफार्मर। ठीक है, और 10 रुपए का रेक्टिफायर होगा और 10 रुपये 15 रुपए गाइस ये कैपेसिटर होगा। तो गाइस टोटल कॉस्ट कितनी इसकी बैठी है, और 20 रुपए का इसका वायर भी जोड़ लो। लेकिन भाई इसका एक फायदा और भी है कि भाई साहब आप इससे और भी चीजें चार्ज कर सकते हो, और भी बैटरी आप इससे चार्ज कर सकते हो। जबकि भाई अगर आप खाली लिथियम का चार्जर लेकर आओगे बैटरी का उसका, तो उससे आप सिर्फ ड्रिल मशीन की बैटरी ही रिचार्ज कर पाओगे। ठीक है, इससे गाइस आपको फायदे बहुत सारे मिलेंगे। ठीक है गाइस, आपको खाली टाइम में रोटी बना के दे सकता है। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत की है। बाय बाय।